दोस्तों आज के स्टडी में हम कुछ बेसिक मेजरिंग यूनिट कन्वर्जन सीखने वाले हैं, जिसमें हम छोटे से छोटी मेजरिंग यूनिट का कन्वर्जन किस तरह किया जाता है, उस मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। जैसे कि सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर को यदि हमें हेक्टेयर तक कन्वर्जन करना हो, एकड़ का मतलब क्या होता है, बीघा का मतलब क्या होता है, फरलॉन्ग क्या होता है, यार्ड क्या होता है, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम सबसे छोटी यूनिट को लेकर चलते हैं, जिससे हम सभी कन्वर्जन करने वाले हैं। देखिए सबसे छोटी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर होती है। यदि सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है तो एक इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये सबसे बेसिक है। 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरह से यदि हम 1 फीट में देखें तो 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होता है। देखिए 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। यदि फीट को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें 2.54 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए 12 में यदि हम 2.54 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर आ जाता है। दैट मीन्स 1 फीट इज इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। इसी तरह से यदि हम यार्ड या गज को समझे, देखिए यार्ड को नॉर्मली गज भी कहा जाता है, और 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। देखिए 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है। यदि हमें इसे इंच में कन्वर्ट करना है तो देखिए यदि हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इंटू 12 यदि हम करते हैं तो 36 इंच आता है। दैट मीन्स 1 यार्ड में 3 फीट होता है, या फिर हम 36 इंच भी कह सकते हैं। यदि हमें यार्ड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें जो इंच का आंसर आया है उसमें यदि हम 2.54 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 91.44 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इस तरह से हम यार्ड को सेंटीमीटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन याद होना चाहिए। अब देखिए 1 चेन इज इक्वल टू होता है 22 गज या 22 गज या 22 यार्ड के बराबर होता है। देखिए यदि हमारे पास 1 चेन को यदि हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो इसमें यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 66 फीट आ जाता है। यदि हमें इसे इंच में कन्वर्ट करना है तो 66 में हमें 12 का यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यदि हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 792 इंच आ जाता है। तो इस तरह से एक चेन में हमारे पास 22 यार्ड होता है, या 66 फीट होता है, या 792 इंच आप कह सकते हैं। अगली हमारे पास जो यूनिट आती है वो फरलॉन्ग में होती है। देखिए 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10 चेन के बराबर। देखिए 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 10 चेन होता है। देखिए अब यदि हमें चेन को यार्ड में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमें 10 में यदि हम 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक चेन में 22 यार्ड होता है। तो देखिए 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू होता है 220 यार्ड के बराबर। तो इस तरह से आप फरलॉन्ग को यार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको फरलॉन्ग को फीट में कन्वर्ट करना है तो देखिए आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होता है। तो हमारे पास 660 फीट आ जाता है। यदि हमें इसे इंच में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हमें इंच में भी कन्वर्जन मिल जाता है। चलिए अब अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन माइल का होता है। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग के बराबर होती है। देखिए 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग के बराबर होती है। यदि हम इसे चेन में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 माइल इज इक्वल टू 80 चेन के बराबर होगी। और हमें यदि इसे यार्ड या गज में कन्वर्ट करना है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक चेन में 22 यार्ड होता है। तो इस तरह से हमारे पास यार्ड में आ चुका है। यदि हमें इसे यार्ड से लेकर के फीट में कन्वर्ट करना है तो 3 फीट से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होता है।
तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो फीट में आ जाएगा। यदि हमें इसे इंच में कन्वर्ट करना है तो इसमें यदि हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 63360 इंच आ जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने बेसिक कन्वर्जन के जरिए 1 माइल को इंच में कन्वर्ट कर लिया है। अब यदि आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.54 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे पास 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। यदि हम मल्टीप्लाई करते तो 160934.44 सेंटीमीटर आता है। अब यदि हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्जन करना है, 1 माइल में कितने किलोमीटर होगा, तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यदि हम इसमें 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहां पर मीटर आ जाएगा, जो कि 1609 मीटर आ चुका है। अब यदि हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमें इसमें 1000 से डिवाइड कर देना है। यदि हम इसे 1000 से डिवाइड कर दे तो 1.609 किलोमीटर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से 1 माइल में हमारे पास 1.6 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से बेसिक कन्वर्जन के जरिए आप कर सकते हैं। अब हमें यदि बीघा, हेक्टेयर और एकड़ का मतलब क्या होता है और इसे स्क्वायर फीट में यदि हमें कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बीघा का मतलब समझ लेते हैं। हमारे पास कोई लैंड है, यदि इसकी चौड़ाई 44 यार्ड है और इसकी लंबाई भी 44 यार्ड या गज है तो वो हमारे पास 1 बीघा के बराबर होता है। देखिए 1 बीघा का मतलब समझ में आ चुका है। अब हमें 1 एकड़ का मतलब समझना है। तो हमारे पास जो लैंड की चौड़ाई होगी वो तो 44 यार्ड होगी, बट जो लंबाई होगी वो 110 यार्ड होगी। यदि हमारे पास लैंड का एरिया इतना होता है तो 1 एकड़ के बराबर होता है। अब हमें 1 हेक्टेयर के मतलब समझना है। तो इसमें हमारे पास 100 मीटर यदि चौड़ाई है और 100 मीटर लैंड की यदि लंबाई है तो हमारे पास ये जो लैंड होगी वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगी। चलिए अब यदि हमें इसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी सारी लैंड स्क्वायर फीट में होती है, तो स्क्वायर फीट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बीघा को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं। 1 बीघा में कितना स्क्वायर फीट होगा, तो देखिए 1 बीघा इज इक्वल टू क्या होता है, 44 इसकी लेंथ है और 44 इसकी विड्थ है। तो इसमें हमें ये जो हमारे पास आएगी ये यार्ड स्क्वायर आएगी। जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगा वो यार्ड स्क्वायर आएगा और 1 यार्ड में 3 हमारे पास फीट होता है, जैसा कि हम जानते हैं 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है। यहां पर आप वॉच कीजिए हमारे पास यार्ड स्क्वायर है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर करना होगा जो कि 9 होता है। तो यदि हम इसे यार्ड टू फीट कन्वर्ट करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17424 स्क्वायर फीट हमारे पास लैंड का एरिया आता है। तो इस तरह से हमने बीघा को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें एकड़ टू स्क्वायर फीट कन्वर्जन करना है तो उसके लिए भी सेम होगा। 44 हमारे पास विड्थ है और 110 इसकी लेंथ है, इनको हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43560 स्क्वायर फीट हमारे पास लैंड का एरिया आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन 1 हेक्टेयर बराबर कितने स्क्वायर फीट होगा। देखिए हमारे पास जो मेजरमेंट है इसमें मीटर में दिया गया है। तो देखिए हमारे पास 100 मीटर विड्थ है, 100 मीटर इसकी लेंथ है, तो कितना होगा 10,000 स्क्वायर मीटर हमारे पास होगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। अब देखिए यदि आपको स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, काफी सिंपल इसका एक फॉर्मूला है। यदि आपको स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्जन करना है तो आपको 10.76 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आपके पास जो आंसर स्क्वायर मीटर में है वह स्क्वायर फीट में कन्वर्जन हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है। तो हमें यहां करना कुछ नहीं है, जो भी हमारे पास स्क्वायर मीटर आंसर है उसमें हमें 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास लैंड का एरिया 107600 स्क्वायर फीट आ जाता है। तो इस तरह से आप हेक्टेयर को भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह बेसिक मेजरिंग यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।